हम अभी दरभंगा के दिल्ली मोड़ गार्सिया होटल में है। यहीं से भी ओवैसी साहब निकले हैं शिवहर के लिए ढाका में एक सभा को संबोधित करने के लिए। वहीं चलते चलते उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो है लगातार उन्हें वक्फ बोल पर भी अपनी बात रखी है। उसके बाद उनसे जब पहलगाम घटने को लेकर संबंधित जानकारी पूछी गई तो उसके साथ उन्होंने वो भी कहा। और उसके बाद सबसे ज्यादा उनकी बात में चर्चा इस बात की है कि उन्होंने जब कहा कि वो 4 हमारे लिए, हमको 24 से जवाब देंगे, तभी सभी कार्यकर्ताओं ने उनको जोरदार तालियों का सपोर्ट किया है। खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इस मौके पर ओवैसी साहब ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, वो आपको आगे दिखा। पार्टी का प्रोग्राम जो है अख्तर अली मान साहब की लीडरशिप में यहाँ पर कंटिन्यूस बेसिस पर चल रहा है और हमारे लिए बहुत अच्छा माहौल है। बावजूद इसके कि हमारे 4 एमएलएस को खरीदा गया, वो अपना ज़मीर बेचकर भाग गए, मगर हमें यकीन है कि 4 गए तो 24 आएंगे और हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। वक्त संशोधन बिल को लेकर जो एहतजाज चल रहा है सभी अक़लियत के पार्टी के संगठन के लोग, तो क्या लगता है बिल वापस होने का चांस है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम बनाया है, हम भी उसका हिस्सा हैं और हमारा मानना यह है कि अगर संविधान को बचाना जरूरी है तभी वक्त बचेगा और जो कानून बनाया गया है वो संविधान के खिलाफ बनाया गया है और हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। पहलगाम में जो हमला हुआ और भारत जिस तरह से डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब दे रही है, क्या लगता है कि सैन्य कार्रवाई भी जरूरी है? आपको लग रहा है कि वो काफी है या सैन्य कार्रवाई जरूरी है? देखिए, पूरे अपोजिशन पार्टी ने उस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार से कहा कि आप इस पर एक्शन लीजिए और जो पीड़ित परिवार से इंसाफ करिए और इस आतंकवाद को, दहशतगर्दी को हमेशा के लिए खत्म करिए। तो जो सरकार तय करेगी हम उनके साथ हैं, और क्या करेगी, कब करेगी, उनको बताना है। मगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है पहले और बालाकोट भी हुआ है, तो अब देखिए सरकार के उसमें है। मगर ये बात सच है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आकर बार बार हमारे देश में हमारे लोगों की हत्या करते हैं, चाहे वो 26/11 का वाकया हो या पठानकोट एयरफोर्स का हो, उरी हो, पुलवामा हो। पिछले साल जुलाई में रईसी वैष्णो देवी के करीब 7 टूरिस्ट को मारा उन्होंने। तो ये अब ये केंद्र सरकार को तय कर। कैसा रहा ओवैसी साहब का यहाँ क़यामगाह, उसके बाद अभी निकले हैं, क्या कहिएगा? जी, कल हमारे बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है MIM के, उनका दौरा था किशनगंज से वो आए थे। होटल गरासिया में कल रुकने का प्रोग्राम था क्योंकि मिथिलांचल के कुछ जो टीम थी, मिथिलांचल की टीम ने उनको स्वागत करने के लिए यहाँ रोका गया था और इनके बाद अभी वो ढाका के लिए निकल रहे हैं। ढाका में एक रैली को संबोधित करेंगे। राणा रणजीत सिंह का प्रोग्राम है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ अबू बसर रब्बानी, मधुबनी विधानसभा अध्यक्ष हुए MIM। मैं पिछले बार लोकसभा चुनाव में आपने जो है लोगों को निराश किया, लोग इस बात को लेकर नाराज थे कि MIM ने दरभंगा में अपना उम्मीदवार नहीं दिया, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर जो दरभंगा में तैयारी कर रहे हैं आपके पार्टी के नेता, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा या फिर इस बार जो है जो तैयारी में है फुलफिल कर? मैंने इस बात को पहले कह दिया है, हमारा जो पार्टी के साथ जो लोग समर्पित कार्य करता है वो अपने लीडर को अगर फॉलो करते हैं तो वो समर्पित कार्य करता है, वह नहीं अगर जिनका निज स्वार्थ है, निज स्वार्थ की वजह से हमारे पार्टी से जुड़े हैं, तो ऐसे लोगों को मायूसी होगी। पार्टी के चीफ, हमारी जो इलेक्शन के सिलसिले में जो हमारा मैनेजमेंट है, जो एडवाइजरी कमेटी हमारी है, उसके अनुरूप फैसले लिए जाएंगे और जो समर्पित कार्य करता होगा उस फैसलों को मानेंगे। आज जो लोग निज स्वार्थ के लिए आए हैं उनको उदासीनता। दरभंगा में सिर्फ 10 सीट है, तो किसी में आपको अभी तक कोई लगा कि नहीं कोई है जो लड़ाना चाहिए? अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी काफी दिन है यार, अभी देख रहे हैं, हम लोग दौड़ा रहे हैं कि कौन इलाके में कौन हमारा आदमी है जो अच्छा कर सकता है। हम लोग सारी चीजों का सर्वे करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसके बाद में फैसला। मिथिलांचल में बैठे हैं सर, कोई संदेश मिथिलावासी को? मैं कह रहा हूं कि मिथिला और सीमांचल की हालत यूं ही खराब है। इस इलाके की बड़ी अनदेखी दिल्ली और पटने में बैठकर लोगों ने की है ना। एक हवाई अड्डा बनते बनते लगता है कि हवाई अड्डा नहीं, ऊपर से आसमान से चांद उतारा जा रहा है, वो भी पूरा काम नहीं हो सका है। इस इलाके के में सैलाब की तबाही है, सैलाब से बचाने का, बाढ़ से, कटाव से निजात दिलाने का कोई काम नहीं हो सका है। और अगर संतुलित विकास की बात कही जाए तो पटने के करीब करीब के क्षेत्रों के बराबर सीमांचल का और मिथिलांचल का भी विकास होना चाहिए।